ना तलवार की धार से, ना तलवार की धार से और ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश चौहान आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजिंग वीडियोस में। कैसे हो दोस्तों आप सभी? बढ़िया हो? अच्छा, बढ़िया हो। अच्छा, कैसे क्या चल रही तैयारी? जोरों शोरों से चल रही है ना? अच्छा, ये बात बताओ, कल एसएससी जीके का पेपर किस किस का था और कैसा लगा पेपर? कैसा क्या आया था उसमें, कुछ बताइए। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे? जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे कुछ संबंधित आ रहे क्वेश्चन की नहीं? अच्छा, आ रहे हैं। अच्छा, तो चलो बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों, अपने को ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं गवाते हुए अपने को डायरेक्ट स्टार्ट करना है। अपन ने पिछले वीडियो में क्या जाना था दोस्तों? क्या जाना था पिछले वीडियो में? पिछले वीडियो में जाना था हमने भारत की स्थलीय सीमा को छूने वाले, भारत की स्थलीय सीमा जानी थी और भारत की जलीय सीमा पिछले वीडियो में। और आज जानेंगे दोस्तों हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। क्या जानेंगे दोस्तों? भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा मेरे दोस्त। और ये यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, जेल प्रहरी, वन रक्षक, एमपी पटवारी, वर्ग 1, वर्ग 2, यूजीसी नेट, सारी परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा मेरे दोस्त। तो आप है ना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। ज़्यादा से अपने दोस्त यारों में भी, फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें दोस्तों, ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मेरा वादा है कि मैं आपको तुरंत यहीं पर याद करा दूंगा। बस आप ध्यान से देखिए और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। मैं आपको यहीं पर याद करा दूंगा। और परीक्षा बहुत ही नज़दीक है दोस्तों। अभी यूपीएससी की भी आ गई है, अभी पटवारी की भी आने वाली है, आ गई है वो भी। तो दोस्तों, अपने पास ज़्यादा समय नहीं है, तो अपने को ना तुरंत यहीं पर याद करना है और नोट्स बनाते हुए चलिएगा दोस्त। तो आपको फिर दोबारा एक बार पढ़ोगे, उसके बाद देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है मेरे दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत की प्रमुख नदियाँ। क्या स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त? भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत की प्रमुख नदियों को, चलो आप है ना भारत की प्रमुख नदियों में, भारत की प्रमुख नदियाँ डाल लेना और उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में मेरे दोस्त? भारत की प्रमुख नदियों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी नदियाँ? हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। कौन कौन सी नदी मेरे दोस्त? हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। कितने भाग है भारत की प्रमुख नदियों के? दो भाग है, हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयी नदियों के अंतर्गत आता है गंगा नदी तंत्र, उसमें नीचे डालिएगा पॉइंट। हिमालयी नदियों के अंतर्गत कौन सा डालोगे? गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। सबसे पहले क्या डाला आपने टॉपिक? भारत की प्रमुख नदियाँ, और उसके अंतर्गत भारत की प्रमुख नदियों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। इधर है हिमालयी नदियाँ और इधर है कौन सी? प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हिमालयी नदियों के नीचे क्या लिखोगे? सिंधु नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और कौन सी? सिंधु नदी तंत्र। और इधर कौन सा है? प्रायद्वीपीय। तो प्रायद्वीपीय को दो भागों में बांटा गया है। प्रायद्वीपीय नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? दो नदियों को। कौन कौन सी दोस्तों? तो एक है पश्चिमी घाट और दूसरा है विंध्य श्रेणी। तो प्रायद्वीपीय नदियों को भी ऐसे, ये प्रायद्वीपीय नदी है, प्रायद्वीपीय नदियों को दो भागों में बांटा गया है। ये इधर कौन सी होगी है? इधर वाले कौन सी होगी दोस्तों? इस साइड में ये वाले हाथ पे, ये वाले हाथ पे होगी पश्चिम घाट की नदियाँ और ये वाले हाथ पे होगी विंध्य श्रेणी की नदियाँ। लिखा दोस्तों? तो पश्चिम घाट के अंतर्गत लिखोगे कौन कौन सी नदी आती है पश्चिम घाट के अंतर्गत? पता है क्या किसी को? नहीं पता है? तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी नदी आती है दोस्तों। गोदावरी। पश्चिम घाट में कौन कौन सी नदी आती है? गोदावरी, कृष्णा,
कावेरी, पेन्नार और पेरियार। कौन कौन सी नदी आती है मेरे दोस्त पश्चिम घाट के अंतर्गत? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार और पेरियार। उसके बाद विंध्य श्रेणी के अंतर्गत, विंध्य श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी नदी आती है दोस्तों? बताएगा किसी को? नहीं बताए तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी आती है नदी। नर्मदा, ताप्ती, सोन, चंबल और माही। कौन कौन सी नदी आती है मेरे दोस्त? तो विंध्य श्रेणी के अंतर्गत नर्मदा, ताप्ती, सोन, चंबल और माही। लिख लिया आपने? तो चलिए दोस्तों अब जानेंगे अपन, ये समझ में आ गया आपको? सब लिख लिया आपने? एक बार फिर से रिवाइज करो। भारत की प्रमुख नदियां, भारत की प्रमुख नदियों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयी नदियों के अंतर्गत कौन कौन सी नदी आती है? गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। और प्रायद्वीपीय नदी के अंतर्गत कौन कौन सी नदी आती है? तो प्रायद्वीपीय नदी के अंतर्गत दो नदी आती है। प्रायद्वीपीय नदियों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? पश्चिम घाट और विंध्य श्रेणी। विंध्य श्रेणी पश्चिम घाट के अंतर्गत गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, पेन्नार नदी और पेरियार नदी। और विंध्य श्रेणी से निकलने वाली नदियों के अंतर्गत कौन कौन सी नदी आती है मेरे दोस्त? तो विंध्य श्रेणी के अंतर्गत नर्मदा, ताप्ती, सोन, चंबल और माही। चलिए समझ में आया? तो चलिए अब आगे टॉपिक डालेगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कौन सा टॉपिक डालोगे? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसको अपन मैप के माध्यम से समझेंगे दोस्त। किसके माध्यम से समझेंगे दोस्तों? तो मैप के माध्यम से समझाऊंगा, उसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उसको हेडिंग डाल लिया आपने? तो चलिए दोस्तों मैं उसको पहले समझा देता हूं और उसको आप है ना लिखते हुए चलिएगा, समझते हुए और लिखते हुए नोट्स बनाते हुए चलिएगा दोस्त, क्योंकि आपको मैं तुरंत यहीं पर याद करवा दूंगा मेरे दोस्त। तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? किसी को पता है क्या? नहीं पता है? तो चलिए जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है मेरे दोस्तों? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ पर है दोस्तों? ये मैप में देखिएगा, ये मैप है अपना। काय का मैप है? ये भारत का। और भारत के मैप में ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है कहाँ से? चीन में है। कौन सा स्थान? तिब्बत के मानसरोवर झील के आंशिक ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है मेरे दोस्त? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी वहां से निकलती है तो उसको वहां पे ब्रह्मपुत्र नहीं कहते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या, कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सापो, सोदक और सांगपो के नाम से सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सापो, सोदक और सांगपो कहते हैं। तो चलिए आगे निकलती है ये मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी, फिर प्रवेश करती है। वो कहाँ पर प्रवेश करेगी? कहाँ पर प्रवेश करेगी मेरे दोस्त? तो ये प्रवेश करती है असम में। कहाँ पर प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी? असम में। जब असम में प्रवेश करती है तो वहां से उसे क्या नाम दिया गया? ब्रह्मपुत्र नदी। क्या नाम दिया गया मेरे दोस्तों? तो ब्रह्मपुत्र नदी नाम दिया गया है। और असम में कौन सी नदी आकर मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी में असम में एक दिहांग नदी। कौन सी नदी आकर मिलती है मेरे दोस्त? दिहांग नदी आकर मिलती है। और एक मिलती है कौन सी? एक मिलती है लोहित नदी। कौन सी नदी मिलती है मेरे दोस्त? तो असम में एक दिहांग नदी मिलती है और एक लोहित नदी मिलती है। तो जहां पर लोहित नदी और दिहांग नदी मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी में, उस स्थान को क्या कहते हैं?
लोहतांग या देहतांग कहते हैं। जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी में लोहित नदी और देहांग नदी मिलती है, वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी को, वहाँ के स्थान को क्या कहते हैं? लोहतांग या देहतांग कहते हैं। आगे चलती है नदी, आगे कहाँ प्रवेश करेगी मेरे दोस्तों? आगे कहाँ निकलेगी? तो ये असम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी बहती है दोस्त। अरुणाचल प्रदेश में भी है ये। कहाँ कहाँ है? असम, असम के साथ में अरुणाचल प्रदेश। असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है उसे। आगे चलती है वो, आगे जाके कहाँ मिलेगी वो? आगे कहाँ जाएगी? तो आगे देखिए, जानते हैं, आगे ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर पहुंचती है? बांग्लादेश में। कहाँ पर प्रवेश करती है? कहाँ पर प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र? आगे चल के वो अरुणाचल प्रदेश, असम। सबसे पहले निकलती है कहाँ से? चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील के आंशिक ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में क्या कहते हैं? सापू, सोदक और सांगपो कहते हैं। और फिर वो चलती है, निरंतर आगे बढ़ती रहती है, और आगे चल के वो कहाँ प्रवेश करती है? असम में। असम में कौन सी नदियां अरुणाचल प्रदेश के बाद में असम में पहुंचती है? तो असम में कौन कौन सी नदी निकलती है वहां से? ब्रह्मपुत्र नदी में मिली हुई है। कौन कौन सी नदी? एक है लोहित नदी और एक है देहांग नदी। जहां पर लोहित नदी और देहांग नदी मिलती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? लोहतांग या देहतांग कहते हैं मेरे दोस्त। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो लोहतांग और देहतांग कहते हैं। लोहतांग और देहांग कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहतांग और देहांग नदी। आगे प्रवेश करती है कहाँ पर? असम, अरुणाचल प्रदेश के बाद असम, असम के बाद में कहाँ प्रवेश करेगी वो? बांग्लादेश में। कहाँ प्रवेश करती है? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्त? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर फिर वो ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले उसका नाम क्या पड़ जाता है? मेघना पड़ जाता है। ये यहाँ देखो, ये आई है अरुणाचल प्रदेश, असम, असम के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद में फिर बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले उसका नाम क्या पड़ जाता है? क्या पड़ता है मेरे दोस्त? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी का नाम मेघना पड़ जाता है। क्या नाम पड़ जाता है मेरे दोस्त? तो मेघना पड़ जाता है। ये है बंगाल की खाड़ी। समझ में आया दोस्तों? दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने यार दोस्तों में भी शेयर करते जाए दोस्तों, ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। आगे जानेंगे हम। समझ में आया कि नहीं? हो रिपीट करना है क्या एक बार? तो चलिए एक बार और फिर से रिपीट कर देता हूं। मैप में देखिएगा अच्छे से, ध्यान से। कहां पर देखोगे? मैप में। ये है भारत का मैप। ब्रह्मपुत्र नदी निकली है चीन के तिब्बत। चीन में कौन सा स्थान है? तिब्बत। तिब्बत के मानसरोवर झील के आंशिक ग्लेशियर से निकली है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस किस नाम से जाना जाता है? सापू, सोदक और सांगपो। क्या क्या नाम है चीन में? सापू, सोदक और सांगपो। उसके बाद में वो मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत में बहते हुए कहाँ पहुंचेगी वो ब्रह्मपुत्र नदी? उसको ब्रह्मपुत्र नदी चीन में या तिब्बत में नहीं कहते, उसको क्या नाम से बोलते हैं? सापू, सोदक और सांगपो कहते हैं। और जब असम में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में प्रवेश करती है, असम में
ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाती है। किस नाम से? असम में ही वहां ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में दो नदियां मिलती है। कौन कौन सी नदी मिलती है मेरे दोस्तों? दो नदी मिलती है। कौन कौन सी? एक तो लोहित नदी मिलती है और दूसरी कौन सी? दिहांग नदी। कौन सी नदी मिलती है मेरे दोस्त? एक मिलती है लोहित नदी और एक मिलती है दिहांग नदी। जहां पर लोहित और दिहांग नदी मिलती है उसे लोहतांग और देहतांग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? जहां पे लोहित और दिहांग नदी मिलती है उसे लोहतांग और देहतांग कहते हैं। आगे चलती है फिर आगे कहां पर पहुंचेगी दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश के बाद असम। असम के बाद में फिर कहां पहुंचती है? बांग्लादेश में। कहां पहुंचती है मेरे दोस्तों? तो असम के बाद में फिर वो बांग्लादेश में पहुंचती है। बांग्लादेश में पहुंचती है तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद में वो फिर आगे पहुंचती है। आगे पहुंचकर कहां जाती है वो? आगे पहुंचती है वो कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या पड़ जाता है? बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ब्रह्मपुत्र का नदी का नाम मेघना पड़ जाता है। क्या नाम पड़ता है? मेघना। तो चलिए दोस्तों आगे जानेंगे। उसी के अंदर अभी पॉइंट डाल के लिखिएगा। आप अच्छे से मैप बनाइएगा, भारत का मैप बनाइए। उसी में जैसे मैंने समझाया ना मैप के माध्यम से, वैसे ही डायग्राम, वैसे ही मैप बनाते हुए वैसे ही उसको समझाते हुए चलना। ये मानसरोवर झील यहाँ पर है, तिब्बत चीन में। यहाँ से निकली है ये कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश, भारत में पहुंची है। अरुणाचल प्रदेश के बाद में असम। असम के बाद में फिर कहाँ पहुंची है वो? बांग्लादेश में। बांग्लादेश के बाद में फिर कहाँ पहुंची है ये? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में पहुंची। चलो टॉपिक डालिए, वहीं पे पॉइंट डालिएगा। क्या पॉइंट डालोगे? भारत में अफवाह क्षेत्रों में बहने वाली, उसी के अंदर पॉइंट डाल के, भारत में अफवाह क्षेत्रों में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। क्या लिखा पॉइंट डाल के? भारत में अफवाह क्षेत्र में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी कौन कौन से देश में रहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी चीन के साथ में कोष्टक में तिब्बत कर लीजिएगा। क्या लिखोगे? ब्रह्मपुत्र नदी चीन के साथ तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। कौन कौन से देश में दोस्तों? तो ब्रह्मपुत्र नदी चीन के अंदर कोष्टक में डाल के तिब्बत, तिब्बत के बाद में भारत और फिर कोमा करके बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदी कपिली नदी है। कौन सी नदी है मेरे दोस्तों? तो ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी कपिली नदी है। कौन सी नदी है मेरे दोस्तों? तो ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी कपिली नदी है। अब जानेंगे ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदियां। क्या जानेंगे दोस्तों? अगले पॉइंट में ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदियां। कौन सी नदियां? ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदियां। आगे डालिएगा। आपको मैं मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। आप है ना इमेजिन कर लेना, मैं समझा रहा हूं, आप इमेजिन कर लेना हो दोस्तों। कैसे? सबसे पहले आप तो लिख लीजिए, मैं समझा रहा हूं, पहले आप समझ लीजिए। ये है कौन सा है दोस्तों? ये आएगा कौन सा? बाई ओर से। और ये कौन सा आएगा? ये इसको दाया ले लेता है, ये मेरा दाया है ना, ये दाई ओर से मिलने वाली नदी और ये बाई ओर से मिलने वाली नदी। कौन सी नदी? तो अपन जानेंगे बाई ओर से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। तो उसके अंदर लिखिएगा, क्या लिखोगे उसके अंतर्गत? बाई ओर से मिलने वाली नदियों के अंतर्गत क्या लिखोगे? क्या लिखोगे मेरे दोस्त?
तो सबसे पहले आप दाई ओर से लिख लीजिए। तो दाई ओर से कौन कौन सी नदी निकलती है? सुबनसरी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है मेरे दोस्तों? तो एक नदी मिलती है सुबनसरी, और दूसरी नदी मिलती है मानस, और तीसरी नदी मिलती है कौन सी? तीस्ता, और चौथी कौन सी मिलती है? संकोश, और पांचवी कौन सी नदी है? तिपकई। कौन सी नदी है मेरे दोस्तों? तो तिपकई है। उसके बाद में ब्रह्मपुत्र की बाई ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी? ब्रह्मपुत्र की बाई ओर से मिलने वाली नदियां, उसके अंतर्गत डालिएगा कौन सी नदी? यारलुंग नदी। कौन सी मिलती है बाई ओर से? सबसे फर्स्ट में यारलुंग नदी ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है। उसके बाद में कौन सी नदी मिलती है? न्यांक्यू नदी मिलती है। उसके बाद सांगपो नदी मिलती है। उसके बाद लोहित नदी मिलती है। उसके बाद देहांग नदी मिलती है। उसके बाद कौन सी नदी मिलती है? कौन सी नदी मिलती है दोस्तों? तो उसके बाद बराक नदी मिलती है। उसके बाद में कौन सी नदी मिलती है? धनश्री मिलती है। और धनश्री के बाद कौन सी नदी मिलती है दोस्तों? धनश्री के बाद में जमुना मिलती है। जमुना नदी के बाद में फिर कौन सी नदी मिलती है? मेघना मिलती है। कौन सी नदी मिलती है मेरे दोस्तों? मेघना और जमुना। समझ में आया? अच्छा, तो चलो एक बार और रिपीट करता हूँ। नहीं समझ में आया? एक बार और समझ लो अच्छे से। ब्रह्मपुत्र में ये जैसे ब्रह्मपुत्र नदी आई है ना, यहाँ पे कौन कौन सी नदी मिली है? एक तो दाई ओर से मिलने वाली नदियां मिली है, प्रमुख सहायक नदियां उसकी, और ब्रह्मपुत्र की बाई ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। तो सबसे पहले क्या डाला था अपन ने? दाई ओर से मिलने वाली नदी। दाई ओर से मिलने वाली नदी में कौन कौन सी है? सुबनसिरी। कौन सी नदी है दोस्तों? सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, संकोश और तिपकई। कितनी नदी है दाई ओर से मिलने वाली नदी? कितनी है दोस्तों? कितनी नदी है? 4 नहीं है, 5 है। कितनी है? 5 है, 5। कौन कौन सी? ये देखो, सबसे पहले सुबनसिरी मिलती है। उसके बाद में मानस मिलती है। कौन सी मिलती है? सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, संकोश, और पांचवी कौन सी है? तिपकई। ये 5 नदी है ब्रह्मपुत्र की दाई ओर से मिलने वाली नदी। और उसके बाद में बाई ओर से मिलने वाली नदियां, बाई ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी? तो बाई ओर से मिलने वाली नदियों के नाम है, चलो डालिएगा, रिपीट कर रहा है ना। कौन कौन सी? यारलुंग नदी। कौन सी नदी? यारलुंग। उसके बाद में कौन सी नदी निकलती है? न्यांक्यू नदी। उसके बाद में कौन सी? सांगपो नदी। और उसके बाद में कौन सी मिलती है? लोहित नदी। उसके बाद कौन सी मिलती है? देहांग नदी। देहांग के बाद में कौन सी मिलती है? कौन सी मिलती है? बराक नदी। बराक नदी के बाद में कौन सी मिलती है? धनश्री। धनश्री के बाद में कौन सी नदी मिलती है? जमुना। जमुना के बाद में कौन सी नदी मिलती है? मेघना। तो कितनी नदियां और टोटल कितनी हुई? 5000 कितनी हुई? 9। अच्छा, हाँ 9 ही हुई है। अच्छा, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने यार दोस्तों फैमिली मेंबर्स में भी शेयर करते रहे ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। और यह वीडियो बिल्कुल निःशुल्क बनाया गया मेरे दोस्त, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो दोस्तों इतना तो फर्ज बनता है आपका कि एक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, यही तो चाहिए दोस्तों, आपसे कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। समझ में आ गया ना सब कुछ? अच्छा, समझ में आ गया। इसको वैसे के वैसे जैसे मैंने समझाया ना दोस्तों, वैसे ही मैप के माध्यम से बनाते हुए चलिएगा, जैसे मैंने समझाया वैसे, है ना दोस्तों? हाँ तो दोस्तों अगले वीडियो में जानेंगे हम गंगा नदी तंत्र के बारे में। किसके बारे में जानेंगे दोस्तों? अगले वीडियो में जानेंगे हम गंगा नदी तंत्र के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।